नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के बारे में सभी निर्णय लेने का रेकमेंडेशन करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है। इसलिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का जीएसटी के हिसाब से ज्यादा महत्व है, न कि बजट का। लेकिन फिर भी बजट के दौरान सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, उनके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यह चेंजेस जब एक्ट बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट पास हो जाएगा और उसके बाद में भी जो डेट अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, तभी से यह चेंजेस इफेक्टिव होंगे। जीएसटी एक्ट का शेड्यूल 2 यह दर्शाता है कि कोई भी सप्लाई गुड्स मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि शेड्यूल 2 सप्लाई को डिफाइन नहीं करता है। सप्लाई तो जो सेक्शन 7 है उसी के अंतर्गत डिफाइन की हुई है, लेकिन यदि वह सप्लाई के दायरे में आता है तो फिर वह गुड्स में माना जाएगा या सर्विस में माना जाएगा, इसके लिए शेड्यूल 2 में दर्शाया गया है। इसमें एंट्री 7 में सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू ए मेंबर thereof फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन हो, वह अपने ही मेंबर को कैश या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में कोई गुड्स सप्लाई करे तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऐसी एंट्री शेड्यूल 2 में है। अब यह जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन और उनके मेंबर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, उसको सप्लाई में गिनने के लिए सर्विस टैक्स में भी डेफिनेशन में प्रोविजन था, लेकिन हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन और उनके मेंबर के बीच के ट्रांजैक्शन को सर्विस नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह तो सर्विस टू दी सेल्फ ही है, यह कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो जब सर्विस टैक्स के अंदर तो डेफिनेशन में ऐसा प्रोविजन था, तब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे सर्विस नहीं माना। तो जीएसटी में तो पोजीशन और भी वीक है डिपार्टमेंट की, क्योंकि यहां पर तो यह सप्लाई के दायरे में ही नहीं था, केवल शेड्यूल के अंदर यह दर्शाया गया था। इसलिए अब यह प्रपोज किया गया है कि शेड्यूल 2 में से यह जो एंट्री 7 है, इसको ओमिट कर दिया जाए और इसके बदले इसे सेक्शन 7 के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। तो यहां पर सेक्शन 7 के अंदर इसे 1 जुलाई 2017 से इंसर्ट करने का प्रपोजल है। द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंबर्स को जो भी ट्रांजैक्शन हो, उसे सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और यहां पर यह एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है कि किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी का कोई भी डिसीजन यदि कॉन्ट्ररी भी है, तब भी यह जो प्रोविजन है वह सप्लाई उस प्रोविजन के अंतर्गत मानना आवश्यक होगा। यह एक्सप्लेनेशन इसीलिए इंसर्ट करना पड़ा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अलग था। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में कंडीशंस दर्शाई गई है जिसके अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है, जिसके अनुसार इनवॉइस प्राप्त होना चाहिए, गुड्स प्राप्त होने चाहिए, इनवॉइस के ऊपर टैक्स भरा जाना चाहिए और रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए। इसमें अब एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है
जिसके अनुसार जिस भी इनवॉइस या डेबिट नोट के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स सप्लायर ने अपने रिटर्न के अंदर दर्शाई हुई होनी चाहिए। वह अपने GSTR 1 में दर्शाएगा, तभी हमें अपने GSTR 2A के अंदर वह डिटेल्स दिखेगी और तभी उसकी क्रेडिट ली जा सकेगी। सेक्शन 35 अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बारे में था। उसका सब सेक्शन किन एसएससीज को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं उनके बारे में था, जिसमें से अब यह सब सेक्शन 5 को ओमिट कर देने का प्रस्ताव है। तो यह सब सेक्शन 5 ओमिट होने के बाद किसी भी एसएससी को अपने अकाउंट्स जीएसटी पर्पस के लिए ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से जो सेक्शन 44 है वह एनुअल रिटर्न फाइल करने से संबंधित था। यह पूरा सेक्शन 44 ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। पहले सेक्शन 44 के अनुसार कुछ एसएससीज जिनका टर्नओवर कुछ लिमिट से ज्यादा था उनको अपना एनुअल रिटर्न के साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करवाकर फाइल करना आवश्यक था। अभी हाल ही में उन रिटर्न्स के लिए गवर्नमेंट ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान समय अवधि भी बढ़ाई, लेकिन फिर भी दिसंबर एंड में जनवरी में कई प्रोफेशनल बॉडीज ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि इन पीरियड को और बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर जो ऑडिट का कार्य करना है, जीएसटी के अंदर जो कार्य करना है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कार्य करना है, उसके कारण से वह निर्धारित समय सीमा में यह कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने हाईकोर्ट के अंदर भी केसेस फाइल किए थे। अब गवर्नमेंट ने यह जो जीएसटी के अंदर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड करने की जो रिक्वायरमेंट है उसे समाप्त कर दी है और अब एसएससी के द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जमा किया जा सकेगा। सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन है डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। शुरुआत में यह प्रोविजन जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में से भी पेमेंट होता है उसके लिए भी इंटरेस्ट चार्ज होता था और कैश में से पेमेंट होता है उसके लिए भी इंटरेस्ट चार्ज होता था। बाद में इसमें संशोधन करके केवल कैश पोर्शन में से जो टैक्स पे होगा उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इस तरह का प्रोविजन किया गया था। लेकिन यह प्रोविजन 1 सितंबर 2020 से लागू किया गया था। उस समय भी सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि कुछ टेक्निकल रीजन से यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसे नहीं दी जा सकी थी। तो अब इस प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट देने का प्रस्ताव है। सेक्शन 74 के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि कोई टैक्स पेयर पूरी टैक्स की अमाउंट, इंटरेस्ट और निर्धारित पेनल्टी की अमाउंट भरता है तो सभी पर्सन्स की कुछ सेक्शन के अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है वह कंक्लूडेड मानी जाएगी, पूर्ण हो गई है ऐसा माना जाएगा। उसमें पहले सेक्शंस 122, 125, 129 और 130 भी थे। तो इनमें से सेक्शन 129 और 130 रोड पेट्रोलिंग के दौरान, ट्रांजिट चेक के दौरान जो गुड्स और व्हीकल सीज किए जाते हैं, कॉन्फिस्केट करने का प्रोसीजर किया जाता है, वह भी सम्मिलित थे। अब यह जो सेक्शन 129 और 130 है, इन्हें यहां से डिलीट करने का प्रस्ताव है।
सेक्शन 129 और 130 पूरी तरह से इसमें काफी बदलाव करने का भी प्रस्ताव है, वह मैं आगे बताऊंगा। यहां पर सेक्शन 75 के अंदर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार यदि किसी टैक्स पेयर ने GSTR 1 के अंदर अपना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दर्शाई हुई है, लेकिन GSTR 3B में उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स नहीं दर्शाई है और उस पर टैक्स नहीं भरा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। उस केस के अंदर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की सोकोज नोटिस इश्यू करनी, एडजुडिकेशन करना, वह सब प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक्सप्लेनेशन यहां पर इंसर्ट किया गया है। प्रॉपर्टी के प्रोविजनल अटैचमेंट का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहले सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग चालू हो, अर्थात सोकोज नोटिस इश्यू करने के बाद या असेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान ही प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता था। अब इसमें चैप्टर 14 को भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें सर्च, सीजर और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है। तो किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद में यदि कमिश्नर को लगता है कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है उसे प्रोविजनली अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। सेक्शन 107 के सब सेक्शन 6 के अनुसार अपील करने के लिए डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% अमाउंट जमा करना आवश्यक है, तभी अपील फाइल की जा सकती है। अब जो सेक्शन 129 संशोधित करने का प्रस्ताव है, उसमें टैक्स की अमाउंट का कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, केवल पेनल्टी ही इंपोज करने का प्रोविजन रहेगा सेक्शन 129 में। इसलिए अब यह प्रोविजो ऐड करने का प्रस्ताव है कि 25% पेनल्टी की अमाउंट जमा करने के बाद में ही सेक्शन 107 के अंदर अपील फाइल की जा सकेगी। सेक्शन 129 के अंदर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसके अनुसार पहले टैक्स की अमाउंट और टैक्स की अमाउंट के जितना ही पेनल्टी इंपोज करने का प्रावधान था, उसके बदले में अब टैक्स की अमाउंट का दुगना 200% पेनल्टी इंपोज करने का प्रावधान लाया जाएगा। टैक्स की रकम यहां वसूल करने का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। जहां पर ओनर सामने नहीं आता है, वहां पर गुड्स की वैल्यू का 50% पेनल्टी या जो टैक्स पेएबल है उसका 200% पेनल्टी, और जहां पर गुड्स एग्जम्प्टेड है वहां पर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज लेस, इतना पेनल्टी इंपोज करने का प्रावधान है। सब सेक्शन 2, जिसमें सेक्शन 67 के सब सेक्शन 6 को यहां पर भी लागू करने का प्रोविजन था, उसे ओमिट कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 के अंदर और सब सेक्शन 4 में भी जहां टैक्स से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन था, उसे भी हटा दिया जाएगा। सब सेक्शन 6 को भी पूरा रीड्राफ्टिंग किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। सेक्शन 130 के अंदर जो स्टार्टिंग वर्ड थे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, यह एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देते थे सेक्शन 130 को। उसके बदले में अब केवल वेयर एनी पर्सन ये लिख के किया है। पहले सेक्शन 129 कहां पर यूज होगा और 130 कहां पर
एप्लीकेबल होगा उसके बारे में भी कंफ्यूजन थे। उन कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पेनल्टी के बारे में भी यह प्रोविजन किया जा रहा है कि यह टैक्स के इक्विवेलेंट अर्थात टैक्स के 100% से कम पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकेगी। सब सेक्शन 3 को ओमिट करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 151 को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें कमिश्नर या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर, उनको यह पावर दिया जा रहा है कि वह किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड पार्टी है वहां से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनसे किस टैक्स पेयर ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया इसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। इस प्रकार से अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जानकारी लेकर टैक्स पेयर्स का जीएसटी का असेसमेंट किस तरह से किया जा सके उसकी जानकारी कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर प्राप्त कर सकता है। जो सेक्शन 152 है उसमें यह सेक्शन 150 और 151 में प्राप्त की गई जानकारी का कैसे उपयोग करना उसके बारे में दर्शाया गया था। तो यहाँ पर यह संशोधन किया जा रहा है कि यह जो भी जानकारी सेक्शन 151 के अंदर या 150 के अंदर प्राप्त हुई है उसका उपयोग पर्सनल हियरिंग देने के बाद में किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर जीएसटी एक्ट के अंदर किया जा सकेगा। सब सेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया है। इसमें यह जो डिटेल्स है, यह जानकारी है, वह कुछ पर्सन्स के अलावा और किसी को भी वह जानकारी का एक्सेस नहीं होगा, इसके बारे में प्रोविजन था, उसको अभी ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 168 रूल्स मेकिंग पावर्स हैं, उसमें सेक्शन 44 जो एनुअल रिटर्न्स से रिलेटेड है, जहां पर कमिश्नर को पावर देने का प्रस्ताव है कि वह किस क्लास ऑफ एसएससी से इवन सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी, वह भी निश्चित कर सकते हैं। और यह जो सेक्शन 151 जिसके बारे में अभी चर्चा की कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी कमिश्नर को पावर दिया जाएगा। यह 168 सेक्शन के अंदर यह संशोधन करने का प्रस्ताव है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।